हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन करें। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, अपने अनुग्रह में छिपाकर इस महीने के अंत तक आप हमें लाए हैं। आपकी योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह आप हमें दें। आज दोबारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी मीठी नींद सोने पाए सुबह उठने के साथ ही? क्या आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म? क्या आप प्रभु के लिए जीवन जीने पा रहे हैं? आत्मिक तौर पर आपको बलवंत करने के लिए दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को काफी मेहनत के साथ हर रोज हम आप तक पहुंचाते हैं। वचन के एक भाग पर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। फिलिपियों को लिखी गई पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस वचन की गहराई को समझ रहे हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाएं। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें बलवंत कौन करते हैं? हमारे साथ कौन रहते हैं? हमें स्थिर कौन करते हैं? हमारी अगुवाई कौन करते हैं? हमारे लिए अपना लहू बहाने वाले प्रभु यीशु मसीह। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारें, यदि उनके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, तो जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर हम हताश निराश नहीं होंगे। आजकल अधिकतर इंसानों के मुंह से निकलने वाली जो बात होती है वो नेगेटिव ही होती है, नकारात्मक बातें। चाहे जवान हो या बुजुर्ग या मेरे जैसे सेवक ही। अरे, जीवन में हम निराश हैं, जीवन में परेशान हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, मुश्किल है। इन्हीं बातों को हम दोहराते रहते हैं, है ना? लेकिन जिन्होंने मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, मैं यह नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसीहियों को पाप के अलावा किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। चाहे कैसा भी काम हो मैं कर सकता हूं। हर एक कष्ट उठा सकता हूं। हर एक परिस्थिति से मैं पार पा सकता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु मुझे सामर्थ्य देते हैं। मेरी सामर्थ्य से बढ़कर मैं कर सकता हूं। मेरी सामर्थ्य से ज्यादा मैं भेंट चढ़ा सकता हूं। महान आश्चर्य कर्मों को मैं मेरे जीवन में देखूंगा। ऐसा विश्वास यदि हम में हो, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं कहेंगे। क्यों नहीं कर सकते? कुछ लोग कहेंगे मुझे डर लगता है। डर, कई बार आपने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा ना? नहीं, मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं हो सकता, डर लग रहा है कि नहीं? आपने भी कई बार कहा है ना? इसलिए प्रभु हर रोज आपसे कहते हैं, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। 365 बार बाइबल में यह वचन है। हर रोज के लिए प्रभु आपसे कहते हैं, मत डर, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तू भय न खा, तेरे लिए शुभ समाचार मैं लाया हूं। गडरियों से स्वर्गदूत कहता है, तुम्हारे लिए आनंद का समाचार लाया हूं। दुख के समाचार उन्होंने सुने हैं। हर चीज से हम भी तो डरते हैं ना? परिस्थितियों से डरते हैं, इंसानों से डरते हैं, अरे रे, बीमारियों से डरते हैं। मैं ना डरूंगा, क्योंकि मुझे बलवंत करने वाले मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। फिर दूसरे कुछ होते हैं जो कहते हैं, नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं, समझ नहीं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मेरी उम्र निकल चुकी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। यहोवा मेरे बल हैं, मुझे सामर्थ्य देने वाले वे हैं। यहोवा पर भरोसा रखने वाले नया बल प्राप्त करते हैं, इसीलिए मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु मेरे साथ हैं। इसीलिए जब मैं बलहीन हूं तभी मैं सामर्थ्य हूं। पौलुस कहता है, जब मैं बलहीन हूं तब प्रभु मुझे बलवंत करते हैं। फिर दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, तंदुरुस्त नहीं हूं। बीमारियों को देखकर क्यों घबराते हैं? उनके कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हुए हैं। बीमारियों को देखकर आप डरे ना, बल्कि अपने बीमारी को
प्रभु के विषय बताएं। बीमारी, मेरे प्रभु के लहू बहाने की वजह से मैं चंगा हुआ हूं। याद रख, यदि आप बीमारी से कहने पाए, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। इस संसार में रहते हुए बीमारियां आएंगी, लेकिन प्रभु आपको नाश होने से बचाएंगे। फिर और कुछ लोग, ठीक है, अब आप थोड़ा बताइए, आपको क्या लगता है इंसान और क्या बहाने बनाते हैं? यह मुझे नहीं आता। जो आपको नहीं आता, प्रभु आपको सिखाएंगे। वे कहते हैं, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। एक सच्चे मसीही को जुए में जुतना सीखना चाहिए, विश्वास करना सीखना चाहिए, प्रभु के विश्वास में बढ़ते रहना उसे सीखना है, प्रभु की भय भक्ति में बढ़ना उसे सीखना है, पवित्रता से जीना उन्हें सीखना है, अपने विवेक को पवित्र रखना उन्हें सीखना है। मेरे प्रभु एक अच्छे गुरु हैं। यदि मुझे नहीं आता, प्रभु मुझे सिखाएंगे। जी हां, हमेशा याद रखें कि प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपको सिखाएंगे। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो प्रभु मुझे चंगाई देंगे, मेरी बलहीनता में प्रभु मुझे बल देंगे। फिर एक और बात जो बहुत सुनने को मिलती है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हाथ में रखकर जेब में पैसे भरे होंगे, लेकिन पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। नहीं, ये नहीं, मुझे और भी पैसे चाहिए कहेंगे। उन्हें देखिए, जब भी देखो ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 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 नहीं। आप में यह विश्वास क्यों नहीं है कि प्रभु अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे? प्रभु मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेंगे, इसलिए मुझे कोई भी कमी घटी नहीं है। जब आप हिम्मत के साथ यह कहने पाएंगे कि प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरी करेंगे, हर परिस्थिति में आप दृढ़ता से आगे बढ़ने पाएंगे। फिर और क्या क्या कहते हैं लोग? हमसे नहीं हो सकता, हम बीमार हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें डर लगता है। डर से बचाने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। भय ना खाना कहने वाले प्रभु हैं। और क्या है बताइए? 5 पॉइंट्स आ चुके हैं। जब मैं बलहीन हूं, मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई लोगों में मृत्यु का डर है, कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे रे, जीवन और मृत्यु उनके हाथों में है। मेरा जीना मरना सब कुछ प्रभु के हाथों में है। उनकी मर्जी के बिना मृत्यु मेरे करीब भी नहीं आ सकती। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो ये तमाम हताशाएं जो हैं, इनसे पार पाने पाएंगे। हम में से अधिकतर लोग हमेशा शैतान जो बातें सामने लाता है उन्हें ही सुनते हैं। पवित्र बाइबल के जरिए जो वायदे प्रभु हमें देते हैं, जो वचन उन्होंने हमारे लिए दिए हैं, उन वचनों को हम पढ़ नहीं पा रहे, उन वायदों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें अपने जीवनों में अपना नहीं पा रहे। मैं क्या करूं? बहुत सी परेशानियां हैं, काफी चिंतित हूं। इन चिंताओं की वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा। चिंताओं को दूर करने वाले प्रभु हैं। अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल, प्रभु कहते हैं। आपकी चिंताओं को वे दूर करेंगे। अरे मैं क्या करूं, मेरे पास समय ही नहीं है, ये काम है, वो काम है, ऑफिस का काम है, इधर जाना है, आज ये बिजनेस मीटिंग है, कल वो है, हमेशा काम 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 काम। प्रभु कहते हैं, अपना भार मुझ पर डाल। वे हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। दरअसल जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना है, उनके जीवन में हार है ही नहीं। अरे मैं हार जाऊंगा, ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं? हमारे प्रभु हमें जयवंत करते हैं। उन्होंने शैतान को हराया है, अधोलोक पर जय पाई, मृत्यु को निगल लिया। मसीह को जानने वालों के जीवन में हार है ही नहीं। कौन सी चीज आपको सता रही है? क्या डर? क्या हार? कमी, घटी, बलहीनता, बीमारी, अभाव? चाहे वो कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को यदि सुने, जीवन में आशीष पाएंगे। अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूं, अपने जीवन में प्रभु को अपने हृदय को देने के बाद, प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करने के बाद, पूरी तरह प्रभु पर निर्भर होना मैंने सीखा। मां बाप पर निर्भर नहीं हुआ, सास ससुर पर निर्भर नहीं हुआ, दोस्तों पर निर्भर नहीं हुआ, संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहा।
जब मैं प्रभु पर आधारित हुआ, जीवन में परेशानियां आई, बीमारियां आई, कमी घटियां आई, कई बार भयभीत भी हुआ, अभाव जीवन में आए, लेकिन इन तमाम के बीच में प्रभु मेरे साथ रहे। प्रभु ने मेरी अगुवाई की, प्रभु ने मुझे जयवंत किया, प्रभु मुझे आगे चलाते रहे। फरवरी 29 मेरा जन्मदिन है। इस संसार में आकर मुझे 73 साल हो चुके हैं। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, 54 साल हो गए मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मेरे पास खाने को खाना ना हो। जी हां, उपवास में रहा हूं, प्रार्थना की, लेकिन कभी भी मुझे किसी के सामने जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु ने दिया, जब जो मुझे चाहिए था, जितना चाहिए था, प्रभु ने दिया। समय पर प्रभु ने हर जरूरत को पूरा किया, यह मेरी गवाही है। कई परेशानियां सामने आई, तकलीफें सामने आई, ऐसा भी लगा कि शायद सेवकाई अब रुक जाए। बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम हारे नहीं। उनसे गुजरते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। मेरी सहायता करने वाले प्रभु आपकी सहायता क्यों नहीं करेंगे? 17 साल के एक छोटे से लड़के के रूप में, जिसने एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा था, यदि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका भी इस्तेमाल वो यकीनन करेंगे। आपका डर, आपका भय, आपका अभाव, आपकी कमी, आपका अकेलापन आपको हताश निराश कर रहा है, इन्हें छोड़ आज खड़े हों, प्रभु के गवाह बने। क्या आज आप निरुत्साहित हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप भयभीत अवस्था में हैं, मुझसे ये नहीं हो सकता, ऐसा आपको लग रहा है? प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। प्रभु विश्वास योग्य है, अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं। पौलुस के एक और वचन पर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। 11वीं आयत देखिए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी मैं जानता हूं। हर एक बात और हर दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना मैंने सीखा है। जी हां, प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं दीन होना जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। झोपड़ी में रह सकता हूं, बंगले में भी रह सकता हूं। पैदल चलना जानता हूं, साइकिल चलाना जानता हूं, कार में जाना जानता हूं, विमान में भी जाता हूं। जैसी भी अवस्था हो, चाहे मैं जो भी करूं, चाहे मैं किधर भी जाऊं, वो मेरे प्रभु की महिमा के लिए ही है। भूख में प्रभु की स्तुति करना, उपवास में प्रभु में आनंदित रहना। मनुष्य चाहे हम पर दोष लगाएं, हमारा अपमान करें, फिर भी प्रभु में आनंदित रहना है। और जब वे सम्मान देते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी वजह से घमंडी ना होकर नम्र होकर जीना ही प्रभु ने सिखाया है। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हर स्थिति में आप एक योग्य जीवन बिताने पाएंगे। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में है, हर स्थिति में विश्वास योग्य रहने में मेरी मदद करें। ऐसी हमारी प्रार्थना हो जाए। मैं हमेशा प्रभु से यही कहता हूं, प्रभु हर स्थिति में आपके लिए खड़ा रहने के लिए, स्थिति चाहे जो भी हो, मनुष्य चाहे जो कहें, आपकी इच्छा अनुसार जीने का अनुग्रह मुझे दें, यही मेरी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना को आप भी अपने जीवन में करें, प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से आपके अनुग्रह तले हम आते हैं। संसार में आगे बढ़ते समय शैतान कई अवरोधों को सामने लाता है। अपमान, निंदा, दोष, कमी घटी, डर, बीमारी, बलहीनता। जो लोग किसी भी प्रकार के डर से, कमी घटी से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें आजाद करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, जिन्होंने आपकी ओर मुंह किया उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, आपके गवाह होकर आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को और
अपने प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर, आपसे सुनकर काफी प्रसन्नता होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें और उनके जीवन में एक आशीष का कारण बने। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।